कोरोना काल में रिसर्च बढ़ने के साथ ही रिसर्च को पलीता लगाने वाले शोध के शिकारी भी ताकतवर तरीके से उभर रहे हैं। ऐसे में वो जाली जर्नल्स यानी प्रेडेटरी और क्लोन्ड जर्नल्स के जरिए लोगों को पलीता लगा रहे हैं। और ये केवल लोगों ही नहीं बल्कि रिसर्च सिस्टम को भी पलीता लग रहा है। यही वजह है कि यूजीसी केयर ने वो लिस्ट जारी की है जिसके जरिए तकरीबन 76 ऐसे क्लोन जर्नल्स का पता लगा है जो कि जाली हैं, फेक हैं, बावजूद इसके जो रिसर्चर्स हैं उस पर विश्वास करते हैं। हमारे साथ विशुल बुलोर सुमित नरूला हैं जो साफ तौर पर बताएंगे 5 से 10 ऐसी चीजें जिसके जरिए क्लोन जर्नल्स का पता हम कर लेंगे कि वो कैसे वह फेक हैं। सबसे पहले तो सर, ये यूजीसी केयर ने जो लिस्ट जारी की है कि फेक या प्रेडेटरी जर्नल्स, ये असल में होते क्या? ये फेक या प्रेडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं? जो ओरिजिनल जर्नल है उसकी मिरर इमेज, उसके जैसा एक नकली वेबसाइट बना लेते हैं। तो आपको लगता है कि आप नकली वेबसाइट को ओरिजिनल समझ के काम करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गया और आपको बहुत अच्छी शोध कर ली और आपको लाइफ में बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप उसके बारे में और रिसर्च करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं या यूजीसी को भी लिखते हैं, वो बताते हैं कि आपका जर्नल फेक है। तो जो यूजीसी ने एक लिस्ट जारी करी है, मैं आपको उस लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 में वो है जो इंटरनेशनल जर्नल है जिनकी क्लोनिंग हुई है। ये वो जर्नल है, लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिनल वाले हैं, राइट हैंड साइड पे जो क्लोन्ड हैं। तो ये इस वक्त 40 जर्नल की लिस्ट यूजीसी ने हमें जारी करके दी है, जिससे हम लोगों को जागरूक करते हैं कि इन जर्नल्स में ना आ जाएं। जागरूकता के और भी तरीके हैं, जिस तरीके से हम वर्कशॉप लेते हैं वो भी एक तरीका है, लेकिन यूजीसी भी अपने तरीके से लगा हुआ है। फिर आप ग्रुप 1 में आते हैं। ये इंडियन जर्नल्स हैं जो कि प्रिंट जर्नल्स हैं, जैसे पंजाबी लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, तेलुगु है, कन्नड़ा है। इस तरीके के जर्नल्स जो कि प्रिंट जर्नल्स हैं, उन सबको आप लोगों ने क्लोन किया और उसके बाद उनकी वेबसाइट चलाई, लेकिन कई वेबसाइट्स अब बंद हो चुकी हैं। तो उनकी भी एक लिस्ट यूजीसी ने जारी करी है लोगों को जागरूक करने के लिए और बचने के लिए। अब मैं आपका उस तरीके पे लेके आता हूं कि इनको पकड़ना कैसे है, क्योंकि कई ऐसे जर्नल हैं जो भी यूजीसी की लिस्ट में नहीं आए हैं लेकिन वो क्लोन्ड हो गए हैं, क्योंकि यूजीसी को हमें बताना पड़ता है और कई बार नहीं बताया जाता। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है और अपडेट होने में कई बार टाइम लगता है, लेकिन उस अपडेट होने से पहले ही हम लोगों को जागरूक करते हैं हमारी वर्कशॉप्स के थ्रू। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक ये जर्नल है ऑट ऑट। इस जर्नल की वेबसाइट में इतनी कमियां हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि ये क्लोन है, लेकिन वेबसाइट बनी बड़ी अच्छी हुई है। देखिए, शुरुआत में अगर आप देखें, सुमित जी, सबसे खास बात यह है कि इसको देख करके लगता है कि ये यूजीसी का लोगो मिसयूज करते हैं। ये अलाउड नहीं है, आप किसी का भी लोगो बिना रिटर्न परमिशन के यूज नहीं कर सकते। ये करते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस है इन वेबसाइट्स पे, लेकिन वेबसाइट डरती नहीं है क्योंकि ये चोरों के द्वारा, जालसाजों के द्वारा बनाई हुई वेबसाइट होती हैं। अब इसमें इनको पकड़ना कैसे है, देखना क्या है, 5 पॉइंट में आपको आसान से बता देता हूं। आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्यों भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है जिनको हमने पेपर भेजना है? तो वो नहीं है यहाँ पर। आप एडिटोरियल बोर्ड में जाएंगे, सिर्फ आपको नाम मिलेंगे, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वही भी, हम इनके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन जान सकते? फिर आप जाएंगे कॉल फॉर पेपर में कि कौन कौन से पेपर आ सकते हैं। देखिए, सारे पेपर मंगा लिए, साइंस, आर्ट्स, फिजिकल, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, बायो, तो ये सब कुछ मंगा लेते हैं। ये इतने नालायक लोग हैं कि ये इतना भी परवाह नहीं करते कि 2 4 5 एरिया देखें, ये सारे एरियाज बस जो इनको मिल जाए उसके ऊपर ये जो आपने बोला कि ये पलीता लगाने की कोशिश करते हैं। तो 3 गलतियां मिल गई। फिर आप जब होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे ही इन्होंने लिखा होगा कि हमें 3000 रुपये या 5000 रुपये दें, हम आधे घंटे में आपका पेपर पब्लिश कर देंगे। इनके साथ समय का कोई वो नहीं होता, ये समय की बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। अमूमन एक अगर रिसर्चर है, उसे रिसर्च पेपर पब्लिश कराने के लिए, खासकर ऑथेंटिक जर्नल में कराने के लिए कितना समय लगता है? देखिए, 3 से 6 महीने लग जाते हैं। एक अच्छा जर्नल, एक अच्छे पीयर रिव्यू से आपको निकालने के लिए 3 से 6 महीने लग जाते हैं। डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू में क्या होता है कि 2 लोगों के पास आपका पेपर जाता है, उन दोनों लोगों को आपके बारे में नहीं पता होता। फिर उन दोनों लोगों से रिव्यू आता है, फिर उस रिव्यू को हम दोबारा उसके पास भेजते हैं, ऑथर उस पर काम करता है। तो एक ठीक जर्नल की पहचान कैसे करें? एक जर्नल की पहचान करने के लिए, देखिए, इसी जर्नल को अब हम ठीक जर्नल की तरह पहचान करते हैं। ये सारी गलतियां मिलने के बाद हमें पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडेक्सिंग एजेंसी है स्कोपस, उसमें ये जर्नल इंडेक्स्ड है। तो हम उसके होम पेज पे जाएंगे, हम साइन इन करेंगे। आप फ्री साइन इन कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है किसी भी तरीके का। लोगों को आजकल बहुत डर रहता है कि हर जगह पैसा देना पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री है। ये देखिए, हम एंटर करके जीमेल आईडी से, ये हमारे जर्नल का। आप यहाँ पर सोर्सेज पे क्लिक करें। अभी उस जर्नल का नाम क्या था? ऑट ऑट, AUT, ये ऑट ऑट था। ये अभी आ गया, ये देखिए स्कोपस में इंडेक्स। आपने क्लिक किया तो स्कोपस इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये तो फिलॉसफी का जर्नल है, और वहां हमने देखा कि ये तो सब कुछ ले रहा है, तो हम और इसको डिटेल में जाएंगे। हमने इसको क्लिक किया, ये देखिए इन्फॉर्मेशन निकल के आई, और इन्फॉर्मेशन निकल के आई। ये तो इटली से पब्लिश होता है, ये तो इटालियन पब्लिशर का जर्नल है, ये तो इटली लैंग्वेज में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ सोर्स होम पेज दिया होता है,
जो इस जर्नल का ओरिजिनल पेज है। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमें उस जर्नल के ओरिजिनल पेज पर लेके जाएगा, जो कि इटली में पब्लिश हो रहा है, इटालियन लैंग्वेज में पब्लिश हो रहा है। इटली का फिलॉसफी जर्नल है। ये देखिए, ऑट ऑट, ये ओरिजिनल जर्नल है। तो इसमें आपका पेपर कभी नहीं जाएगा, ये तो इटालियन लैंग्वेज का है। तो हमने क्या देखा कि लोग इसमें पब्लिश कर रहे हैं और हजारों लाखों पेपर इसमें पब्लिश हो रहे हैं। आप अगर करंट इशू आर्काइव्स में जाएं, हजारों पेपर पब्लिश हो रहे हैं। ये देखिए कितने एडिशंस निकाल दिए और कितने लोग डिग्री पीएचडी पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। अब यूजीसी क्या कहता है? यूजीसी ने भी बहुत अच्छा नोटिस आपके लिए निकाला हुआ, हम सबके लिए निकाला हुआ है। ये देखिए 14 जून 2019 का उनका जो नोटिस है यूजीसी का, ये कहता है कि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो आपकी डिग्री, आपका एकेडमिक, आपका सब कुछ डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और इसकी पूरी जिम्मेवारी सिलेक्शन कमेटी, वाइस चांसलर्स और यूनिवर्सिटी की है कि वो इस लेटर्स का संज्ञान लेते हुए, सब चीज़ों का ध्यान करते हुए इसके ऊपर काम करें। अब ये लेटर अभी आपके सामने आने वाली है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। इसका पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, एनी अटेम्प्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड एकेडमिक इंटीग्रिटी शुड बी चैलेंज्ड, क्वेश्चन एंड डी रिकॉग्नाइज। ये मेरी बातें नहीं है, ये यूजीसी की बातें हैं, पब्लिक नोटिस ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी। और उन्होंने ये भी लिखा है, देखिए, वाइस चांसलर, सिलेक्शन कमेटी, रिसर्च सुपरवाइजर और गाइड्स की जिम्मेवारी है कि वो इंश्योर करें कि पेपर क्वालिटी रिसर्च का हो, क्वांटिटी ना हो, हजारों पेपर ना हो, 5 हो लेकिन अच्छे हों। तो इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना और अपनी रिसर्च फर्टिलिटी को बताना है कि क्लोन्ड और प्रीडेटरी जर्नल से बचें। ये तो क्लोन्ड जर्नल का एग्जांपल था। प्रीडेटरी जर्नल में क्या होता है कि जर्नल ओरिजिनल होता है, वेबसाइट भी ओरिजिनल होती है, लेकिन उसके अंदर रिसर्च 2M दर्जे की होती है। जैसे मेडिकल जर्नल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पेपर पब्लिश कर देगा, तो मेडिकल जर्नल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पेपर पब्लिश कर ही नहीं सकता, वो उसके परव्यू में नहीं है, वो उसके आइडिया में नहीं है। जैसे अगर आप एक ये जर्नल देखें, ये है यूरोपियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एंड क्लिनिकल मेडिसिन। तो ये जो जर्नल है, इसकी वेबसाइट वगैरह आपको सब सही मिलेगी, इस वेबसाइट में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके नाम से देखिए, आप एक आम आदमी भी ये देखे कि ये मॉलिक्यूलर और क्लिनिकल मेडिसिन का जर्नल है, तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पेपर क्या कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिख देता हूँ और सर्च करता हूँ, तो मेरे सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पेपर आ जाएंगे, जो कि आ नहीं सकते ना। अगर जर्नल मॉलिक्यूलर और क्लिनिकल मेडिसिन पे काम करेगा, वो इस तरह के पेपर कहाँ से ले लेगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं, जिनका टाइटल ही नहीं मिलता हमारे साथ। यानी कि बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड है, जिसमें ये साफ तौर पर पाया गया है कि कोरोना काल में जो मेडिकल जर्नल्स हैं वो भी फेक जो है पब्लिश हो रहे हैं साफ तौर पर। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनली जब रिसर्च देखा जाता है भारत को, तब उसमें साइटेशन ना के बराबर होता है। यानी इंडिया के रिसर्च को विदेशों में तकरीबन 3% सिर्फ साइटेशन है। तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये फ्रॉडस्टर्स, ये जालसाज, ये शोध के शिकारी शोध को डेंट कर रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ राम किंकर से, दिल्ली आज तक।